So finally it's here. The day is here finally. Hi Tahir. Hi Akshu. What's up? Hello everybody. Guys, this is Tahir. And I One love of you. us. We all love you guys. आजकल पोस्ट तो टाउन बने हुए हैं सब Obviously, ताहिर, हाँ हाँ हर जगह चर्चा हो रही है इनके किरदार की इनके मेरा रोल भी नहीं कटा। Hi. और मैं कल आप किसकी ओह शिट, ये टीवी पे जाएगा। ओह शिट, आपने देखी फिल्म हमारी मनी नहीं, करनी अब तक नहीं देखी। अभी तक नहीं देखी। अरे नितिन बताओ जी आप भी आ रहे अरेंज तक नहीं करते स्क्रीन नहीं करना। सर हम लोग सिर्फ जॉय राइड पे ही लगे हुए हैं। जब से रिलीज हुई है पिक्चर में अकेला मैंने 3 बार देखी है पर। हाँ ताहिर फिर भी काफी कुछ हो रहा है, कंट्रोवर्सीज हो रही है मणिकर्णिका को लेकर, तो आप किसकी साइड हो एकदम आप ज्यादा किसकी साइड हो? भाई देखिए मुझे कंगना जी ने फोन किया था। सो आई डोंट नो उसके पहले क्या हुआ था। आई डोंट नो द स्टोरी। मुझे कंगना कॉल मी सो आई एम टॉकिंग कंगना। बट टुडे वी आर हियर फॉर जॉय राइड। Yay. So today we should stick to Shiv, Akshara, Nitin Mirani And Tahir. and Fardeen. मैं तो And ऐसे ही आ गया। Fardeen. Yeah. अक्षरा, आप हमें डिफाइन करेंगे कैरेक्टर्स कौन कौन क्या क्या प्ले कर रहा है इसमें उतना तो बता नहीं सकती हूँ, नहीं तो पूरा सस्पेंस चला जाएगा। 18 मिनट में पूरा गेम खत्म हो जाएगा। हाँ तो एक चीज भी बोलूंगी तो थोड़ा खराब हो जाएगा। You can give Basically, misleading the answers. yeah. The three guys, They'll watch it. We're all three guys friends. love her. Yeah. All the boys love her, and they're crazy about her. But she loves somebody else. She loves somebody else. Yeah. She loves Sonu Sood, and then that is the movie. Yeah. Okay. ओके आप जनरली देखा ही जाता है कि इवेंट पे कोई भी अगर एक्ट्रेस आती है तो प्रॉपर मेकअप में आती है और लीस्ट मेकअप में आपके फेस पे देखती हूँ All natural. Yeah. इज इट रिलेटेड टू दिस शो और दिस इज द वे यू आर I prefer to be this way, to be very honest. There's nothing wrong in makeup, but I like more minimal makeup, so that's why more natural. So I See the try. eyes. Look at the eyes. Have you seen the eyes? वही काफी है मैम। बिल्कुल मेरी आंखों में देखो सिमरन। पर आप में से कोई एक तो थोड़ा बहुत हमें ब्रीफली समझा दे कि किस तरह से फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल है। तीन दोस्त होते हैं और वो तीनों एक साथ एक इवनिंग स्पेंड कर रहे होते हैं एंड उन तीनों में से उन तीनों के बीच में एक छोटा सा एक बेट लगता है। वो लोग एक थोड़ा दावा करते हैं एक दूसरे से कि हमें कि तुम एक चैलेंज दिया जाता है। तो ये नितिन और जो ताहिर के कैरेक्टर हैं मुझे चैलेंज करते हैं एक सुनसान सी सड़क पे जाने के लिए। अब वो सुनसान सी सड़क पे जाकर क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं बताऊंगा, तो फिर आप फिल्म ही मत देखिए। वैसे 18 मिनट की बेसिकली दिल चाहता है विद अ ट्विस्ट। Yeah. प्लीज 2017 वर्जन ऑल्सो बेसिकली जो हम घर पे जो कहानियां नहीं सुनते बचपन की, वी हैव सम स्टोरीज यार वो बंगले में ऐसे हुआ था वो रास्ता है। सो इट्स बेसिकली टेकिंग समथिंग फ्रॉम It's a thriller film. It's a thriller film, and it's a very interesting film because I think हमारे जो डायरेक्टर है फरदीन and हमारी जो राइटर है ईशा हंसपाल, उन्होंने what happens is it's very tricky कि short formats में to get your point across is very difficult because in a limited amount of time आपको thrill भी करना है, scare भी करना है, जो भी whatever emotions you've decided to shock the audience with. So I think that way हमारे जो डायरेक्टर हैं फरदीन खान, वो फरदीन खान ये वाले बिल्कुल सर जी ये वाले फरदीन खान एंड हमारी जो राइटर हैं ईशा, शी couldn't be here today. I think they did a terrific job and I'm also very thankful to Woot and Raza Beg. Raza Beg, our For letting producer us who's happen. here, because without all these people we wouldn't be here today. So very happy to Raza, to Woot, Isha, Fardeen, अक्षरा It's a big आप deal. इस मीडियम में लाइक बीइंग ऑन द वेब हाउ कंफर्टेबल एंड इज इट अ प्रॉमिसिंग एंड prominent medium for the future? It is picking up right now. It has a promising future, definitely. Only time will tell where it will go. It is definitely different from the film medium, but it has its own perks to it. So it does definitely have scope to being something new and different. but we shot it like a film only pretty Yeah. much. Yeah. So आपको पूरा वक्त मिल पाया कि लाइक इतने कम समय में इतना एक पूरा कैरेक्टर या एक पूरी कहानी कहना जी सॉरी अपने किरदार के साथ पूरी कहानी आप कह पाना 17 मिनट एंड दैट टू ऑन वेब प्लेटफॉर्म is it comfortable and yeah definitely you need to exercise your mind to be able to understand how to do that. Being given a short time or a long time, but there's still a time restriction to be able to tell a story, and it depends on the writer and the director and how they achieve it. And I feel that our film, our director and our writer Fardeen Khan and Isha have done a great job in achieving that in that limited time that we have gotten to make this film.
आपके कैरेक्टर का नाम और कुछ इनके कैरेक्टर का नाम है अक्षरा। कुछ भी नहीं बताओगे, सस्पेंस आप ही है फिल्म का? पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा उसको। ये परसों से, Also, 8 तारीख से, it's on. 8 तारीख से। and now you three of us allowed to ask him the question which he was asking. या व्हाट इज दैट? अब तो पूरा हो गया फिल्म का, अब आप एक बार अच्छा हम लोग साइड में हट जाते हैं। नहीं आप इनसे पूछिए, हम तो मूवी का हिस्सा भी नहीं है। नहीं, everybody is a part of it, yeah. नहीं, don't pull us into this. This is yours. This is all you. ये देखिए मेरे दोस्त कितने स्वीट है। तुम्हारी बर्थडे तुम बोलिए पियो। बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोलूँ मैं? क्या इसका निकाला जाए जो पूरा एक माहौल बन गया है फिल्म को लेके? You talk about मणिकर्णिका? जी। जी frankly I'll be very honest because मैं मिष्टी को भी मिला हूँ एक दो बारी। मेरे हिसाब से दो प्रॉब्लम मेरे सुनने में आता है, मुझे नहीं पता, हम तो जॉय राइडिंग में लगे। एक मिष्टी का कुछ था रोल का लेके और एक था ऑब्वियसली क्रिश था, आई हैव नेवर मेट इन माय लाइफ, सो आई डोंट नो। मुझे फोन आया बिकॉज कंगना और मैं बड़े पुराने दोस्त हैं। मैं फर्स्ट एडी था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में, तो आई मेड हर राइड अ हॉर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। शी डिडंट नो हाउ टू राइड हॉर्सेस, तो उसने मुझे फोन आया, उसे बोला यार एक रोल है तू करेगा? तो मैंने बोला हाँ, बिकॉज शी नोज आई एम अ फियरलेस मैड गाय। सो मैं मिल गया, सो आई वेंट देयर, आई शॉट फॉर द फिल्म, आई गॉट डन। देन इट्स सो स्ट्रेंजली, मुझे जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे, मुझे कई लोग आके बोलते हैं मैम इसका रोल हो गया वो हो गया, मतलब ऐसी एन एक्टर्स रोल ऑनेस्टली लॉट ऑफ पीपल हैव ओपिनियंस। जैसे मेरे साथ हो चुका है लखनऊ सेंट्रल में, आपने देखी है लखनऊ सेंट्रल, उसमें मैं डायना पेंटी के ऑपोजिट था, मैंने कभी उसका आवाज़ नहीं उठाया। रंजीत जी मेरे भाई है, निखिल अडवाणी मेरे भाई है, फरहान अख्तर मेरे भाई है, इट्स लाइक गैस क्लोजेस देम, बट मेरा पूरा रोल निकाल दिया पिक्चर में से। बट आई डोंट नो, इस आज के मंच के पहले मैंने कभी बोला नहीं है किसी को, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट। आई वाज ऑपोजिट डायना पेंटी and I were going to get married. In my marriage they were going to ring the ढोल धड़ाका. I never spoke about it. So an actor's job is you come, you do your job, फिर अल्लाह भरोसे है, you never know what takes where. तो फिर ये फिल्म किसकी है एक्चुअली? अभी To me it will be Kangna's film obviously. Because to me I have not met Krish ji. I don't know उसके पहले पिक्चर क्या थी. I don't know इसके पहले क्या शूट हुआ है, बाद में क्या शूट हुआ है। जब मैं था तो कंगना ही कंगना थी। कंटिन्यूटी में हूँ ना, फिर आपने उठाना। जी कह रहे हैं कि फिल्म को सैबोटेज किया जा रहा है, कंगना की कहीं मन में इस तरह से बातें, आपको ऐसा लगा? जी मैं कंगना को बहुत सालों से जानता हूँ, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिकॉज आई नो हर पर्सनली, आई नो हर प्रोफेशनली फॉर मेनी ईयर्स। पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर। द वन थिंग यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम हर इज दैट शी इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल। और मैं बड़ा फेमिनिस्ट भी हूँ, आप जानते हो कि मेरी कंपनी RAT फिल्म्स, वी वर स्टैंडिंग फॉर द मी टू मूवमेंट ऑल्सो। मेन डू दैट अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। मैं नाम नहीं लूँगा लोगों का, एक कई सारे आपने सुना होगा, यू वर जर्नलिस्ट, यू वुड नो के मर्द भी ऐसे करते हैं कई बार कि यार इसको निकाल दो उसको निकाल दो, उसका कभी बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं बनता है यार। कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर बदल गए, हमने कभी नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा, मैं एडी रह चुका हूँ। सो व्हाई आर वी मेकिंग सच अ बिग, आई एम श्योर कुछ ना कुछ हुआ होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ देयर इज अ स्मोक विदाउट फायर। आई एम सी रजा, वेट ना 2 minutes, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आई एम जस्ट सेइंग if it has happened, let's do it a little graciously, let's not put people down, let's sit on the table and we are all, मतलब 10 लोगों की इंडस्ट्री है। कंगना ने अगर कुछ बोला है, क्रिश सर ने कुछ बोला है, बैठ के आपस में मिल बांट के बात करनी चाहिए यार। I mean we are all one, I'm sure, and the biggest mistake anybody can do is कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, उसके साथ नहीं काम करूँगा। It's एक आध एक को छोड़ के, जो हमारी सबकी लाइफ में एक आध एक होता है, उसको छोड़ के माफ कर लो यार काम धंधे में। अब आप उठाओ अपना। जी रिलीज को काफी टाइम हो गया है और फिर भी स्क्रीनिंग जो है वो रखी जा रही है। अभी कल भी एक स्क्रीनिंग है मणिकर्णिका की, तो उसके पीछे कोई खास वजह? जी जितना मुझे पता है, बिकॉज आई एम क्लोज टू देम, सो आई नो के दे डिडंट वांट टू डू एनी बॉलीवुड टाइप टिपिकल हमारी स्क्रीनिंग्स होती है जहाँ पे सारे, दे वांटेड टू डू इट फॉर वेटरन्स, दे वांटेड टू डू इट फॉर, जैसे उन्होंने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए की थी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गो फॉर दैट। आई लाइक दैट के, और स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको जिनका टाइम जैसा वक्त मिलता रहता है, आप वो हिसाब से स्क्रीनिंग्स करते रहो। सो इट्स, आई थिंक इट्स स्वीट यार। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, हैव यू हर्ड एनीबडी डू स्क्रीनिंग्स? आई हैव नॉट हर्ड बिफोर। इट्स नाइस, यू आर मेकिंग द ऑडियंस वॉच इट। अभी उसके पीछे रीजन क्या है, प्रोड्यूसर्स का या कंगना का, आई हैव नो आइडिया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कंगना को, आई वाज मैसेजिंग, आई सेड लेट्स डू अ कैरियोके नाइट, 150 करोड़ कमा लिए पिक्चर ने यार। सो बाय द एंड ऑफ इट लेट्स बी हैप्पी यार। इट्स बिकॉज ऑल्सो आई डोंट नो, अगर मुझे ज़्यादा पता होता ना फ्रेंकली, तो मैं ऑब्जेक्टिवली कह सकता था कि इतना क्रिश सर ने किया, इतना कंगना ने। मैं जेन्युइनली जानता नहीं हूँ। मैं तो बड़ा आभारी हूँ कि मैं तो एज अ फ्रेंड होता है ना, कभी कभी योर फ्रेंड कॉल्स यू एंड सेज डू इट, तो मैं गया, खड़ा हो गया। इनफैक्ट मेरी तो मूछें भी नहीं लग रही थी, मैंने कहा यार मेरी मूछ रेडी है, मैं निकलूँ, हाँ चल जाके शॉट ले लेते। इट्स अ वेरी, वो समडे व्हेन ऑन अ वन-on-one आई टेल यू द स्टोरीज ऑफ मणिकर्णिका, बट इट्स अ ब्यूटीफुल। एंड आई थॉट बिकॉज एंड आई कंगना एंड आई वर्क बिफोर, तो मैं हमेशा सोचता था यार मैं फर्स्ट एडी था, तू उसका बदला तो नहीं लेगी ना मेरे साथ सेट पे, मैं तुझे सताता तो तू तो नहीं सताएगी। तो शी वाज वेरी वेरी स्वीट। वो घोड़े का, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द फिल्म, घोड़े का सीन था, शी वाज डायरेक्टिंग मी
she would take my close up, she would get down from the horse, go to the monitor, see the scene, again get up on the horse, again give her cues. She was not even in the frame. She would stand for my cue. She did that 4 or 5 times. I was like, dude, that's a really, and उसका वो लहंगा था नीता लुल्ला जी ऐसा मतलब ताम झाम नहीं उसमें आमा नहीं था पर ज्वेलरी एंड वो नवारी साड़ी and there's a lot of stuff here and to do that you have to, I don't know the controversy but you have to give hard work. I'm sure Krish sir also worked very very hard. I just feel that amicable solution हो always the better unless obviously कोई तलवार निकाल के जंग है फिर उन दोनों के बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ. Thank you, I love you. See you, thank you, love you guys. Enjoy. इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कीर्ति. अब मैं परेशान हो गई हूँ मीडिया वाले जब कृति कृति करते हैं. मैं एक्सप्लेन कर करके थक गई हूँ. 2 कृति हैं बॉलीवुड में, कृति सैनन, कृति खरबंदा और एक कीर्ति है, कीर्ति कुल्हारी. क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के बारे में, इसकी सक्सेस के बारे में काफी दिनों बाद बोलिए. सक्सेस के बारे में मैं क्या बोलूँ यार, शब्द मेरे ख्याल से बिल्कुल कम पड़ जाएंगे अगर हम उरी ने जो धूम मचाई है अगर हम उसकी बात करें तो. नंबर्स तो अपनी नंबर्स तो एक तरफ है, लेकिन जितना उरी को प्यार मिला है लोगों से, जितना सराहा है लोगों ने, जितना कनेक्ट किया है इस फिल्म के साथ, वो आई थिंक उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है. तो जोश इज़ सुपर हाई. बिल्कुल जो एक हाउस द जोश, ये जो फिल्म में एक लाइन है, ये इस तरह से लोगों की डे टू डे जिंदगी में इनों का हिस्सा बन जाएगी, हमने तो कभी नहीं सोचा था. एंड बस जोश हाई रहे और हाई होता रहे. और थैंक यू सो मच टू एवरीवन. सो माया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की? सो माया मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है और मेरा किरदार फिल्म में माया का है. और माया जो है एक ड्रामा थ्रिलर स्पेस में है. करीब 17 या 18 मिनट की फिल्म है ये. और माया इज़ अबाउट एक माँ बेटी के रिश्ते के अराउंड रिवॉल्व करती है. हम अपने माँ बाप के साथ जो एक्चुअल रिश्ता होता है, जो उसके जो डायनामिक्स होते हैं, उसके जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में माया है. और जब बच्चे छोटे होते हैं तो मेरी फिल्म में आई हैव अ सिंगल मदर. मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया है. तो एक टाइम था जब वो मेरी माँ थी और अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ. एंड बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप बन जाते हैं. सो ये फिल्म में ये जो डायनामिक्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा. और माया खुद एक ऐसे स्टेज पे है लाइफ में जहाँ वो शादी करना चाहती है, सेटल होना चाहती है, लेकिन ये बात हमेशा उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ का व्हाट विल हैपन टू माई मदर. और ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी इसके अराउंड जो चीज़ें होती हैं फिल्म में वो आपको देखने को मिलेंगी. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सेंसिटिवली इस फिल्म को बनाया गया है, उस रिश्ते को दिखाया गया है. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर पीपल विल रियली लाइक दिस फिल्म. हाय सुमित. प्रशंसनीय है ये बात कि ना आप अलग अलग मीडियम को उतना ही इम्पोर्टेंस दे रही हैं और एक्सप्लोर कर रही हैं. बिल्कुल. आप बताइए, आप प्रशंसा करना चाहें तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगी आपको. बट नहीं सुमित, मेरे लिए काम है. मेरे लिए इनफैक्ट काम से ज़्यादा जिस तरह से मैं एक्टिंग को देखती हूँ और जिस तरह का काम एज एन एक्टर करना चाहती हूँ, मुझे वो प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता है. मुझे मैटर करता है स्क्रिप्ट, मुझे मैटर करता है कौन उसको बना रहा है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनकी क्या सोच है. और आई एम मोर देन हैप्पी टू डू एज मच वर्क इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिकॉज काम तो वही है और काम से मुझे बहुत प्यार है. सो बट सरप्राइज हो जाते हैं हम लोग, एक से संभल पाते हैं तब तक दूसरी चीज़ हमें थोड़ा जनवरी में थोड़ा ज़्यादा हो गया है. इस 2019 जनवरी में मैं काफ़ी, आप लोग तो कंप्लेन करते हैं कि कहाँ पे रहती हैं आप, दिखती नहीं है फिल्म, साल में एक फिल्म में दिखती हैं. तो अभी आ रही हूँ तो मतलब इंजॉय करिए. मतलब अब 2019 इज़ माइन, सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग दैट कम्स. माया जो है, इट्स ऑलवेज विद कम्स अ मिस्ट्री. ये नाम जो है जी सॉरी. It always comes with a mystery. Same we will see in the film also. So there is an element of a certain thrill in the film. एक इंसिडेंट होता है और उसको लेकर एक मिस्ट्री है, उसको लेकर एक थ्रिल है ज़रूर फिल्म में. लेकिन हाँ, और एक्चुअली जो कैरेक्टर का नाम है, आपको वो थोड़ा सा आप ज़रूर सोचते हैं फिल्म देखते हुए कि ये
मतलब इस बंदी के दिमाग में चल क्या रहा है, जो आई थिंक हर मर्द सोचता है हर लड़की को देख के कि चल क्या रहा है इनके दिमाग में. बट हैविंग सेड दैट, माया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है, और उसको समझना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जैसी भी है जो भी है, बंदी बड़ी अच्छी है. आप भी थैंक यू सो मच. स्टॉप फ्लर्टिंग सुमित. जेन्युइन बात कह रहा हूँ, आप जानती हैं मैं कितनी शिद्दत से बात कह रहा हूँ. थैंक यू सो मच. आपको क्या लगता है, पता नहीं ऐसा कोई कह रहा था मुझे तो, कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मिस्टीरियस कौन है? सबसे मिस्टीरियस कौन है, लड़का या लड़की में? किसी में भी चलेगा. हाँ, दोनों में. आई फाइंड दीपिका क्वाइट मिस्टीरियस. मुझे लगता है कि देर इज़ अ साइड टू हर जो वो पब्लिकली नहीं दिखाती हैं, जो शायद बहुत पर्सनल है उनके लिए. सो दीपिका एंड देर इज़ मेन में कौन है यार? आई फाइंड आई थिंक रणबीर. सो दीपिका एंड रणबीर. हाँ, रणबीर कपूर यार. देखिए ना, इसीलिए आपकी प्रशंसा करनी पड़ती है कि यू आर बैंग ऑन. रियली? आपको भी ऐसा लगता है सुमित? जी. बड़ी लॉजिक के साथ आपने कहा है. मैं लॉजिक तो मैंने दिया नहीं, बट हाँ मतलब दीपिका का लॉजिक दिया मैंने. या बट आई जस्ट फील या सो गुड. वेयर इज माय गिफ्ट, वेयर इज माय प्राइज फॉर गेटिंग द राइट आंसर? Whatever you wish for. Okay, thank you. Thank you so very much. Thank you. मैम, हाँ बोलिए. आपकी जो फिल्म है वो डूइंग अ वेरी वेल इन द बॉक्स ऑफिस, जहाँ पर प्रूव किया गया कंटेंट फिल्म है. एंड वन डायलॉग हाउ इज जोशुआ, यू आल्सो मेंशनिंग दैट हर जगह ये पूरे देश भर में हो रहा है. क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जिस तरह से काम करते हैं उनको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस सब यार तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो यार. माई थॉट विल शो इन माई वोट. जब मैं वोट करूंगी तो मेरा जो सारा थॉट प्रोसेस है वो सब उसमें जाएगा, और वो आपको कभी पता नहीं चलेगा. आई डोंट नो इनफ टू शेयर माई थॉट्स राइट नाउ, और मैं कच्चा पक्का आंसर देना नहीं चाहती. सो मैं इसके बारे में जरूर पढ़ाई करके आऊंगी और अगली बार आंसर दूंगी. लास्टली आपने कहा 2019 आपका क्या कुछ खास आने वाला है, आपको कुछ बता सकते हैं? मेरे इसके बाद मेरी एक फिल्म है मिशन मंगल, जो अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, शर्मन जोशी, नित्या मेनन, ओ माय गॉड, एंड दत्ताना सर फ्रॉम पूरब कोहली, एंड ऑफ कोर्स मैं तो हुई. तो वो फिल्म जो पहला मार्स मिशन था इंडिया का, उस पे आधारित है. सो सही असली कहानी पे आधारित है. और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है. एकदम मज़ेदार फिल्म है. आपको मज़ा दिलाते दिलाते आपको एक ऐसी चीज़ दे जाती है कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड. एंड आई थिंक जैसे उरी हुई, जैसे ये जो सब्जेक्ट, जिस तरह के असली कहानियों पे जो ये आधारित फिल्में हैं, मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल क्योंकि एज अ नॉर्मल ऑडियंस हमको नहीं पता होता है कितनी बार कि देश में क्या चल रहा है, कितने लोग अपने अपने प्रोफेशंस में कितना कुछ अचीव कर रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट मीडियम टू टेल दी स्टोरीज. लाइक टुडे आज बच्चा जानता है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक थी तो वो क्या थी, राइट. एंड उसी तरह से जब मिशन मंगल आएगी तो बच्चा भी जान पाएगा कि हमारी एक्चुअल सैटेलाइट ऑल द वे टू मार्स गई थी और हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा था. सो उसके बारे में यह फिल्म है. और उसके अलावा मैं नेटफ्लिक्स का एक शो कर रही हूँ, बार्ड ऑफ ब्लड, जो इमरान हाशमी के साथ है, और रेड चिलीज उसे प्रोड्यूस कर रहा है. और वो भी बहुत ही एक रॉ एजेंट्स पे आधारित है, इंडिया पाकिस्तान के उसके ऊपर. और मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बात करूँगी. और हाँ, उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो मैं थक गई. लास्टली एक लास्ट सवाल. क्या बात है. आपको लग रहा है कि इंडियन सिनेमा चेंज हो रहा है जिस तरह उरी है? आपको क्या लगता है? नो, आप बताइए. आपको लग रहा है ना? जिस तरह आपने बताया आपकी फिल्म आ रही वो भी रियल बेस्ड फिल्म है, बट और फिर शाहरुख की से. बट मेरे फिल्म के अलावा भी मैं कह रही हूँ कि ये जो चेंज है, आप लोग भी मीडिया के हैं, आप लोग भी हमारी इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा हैं. तो ये सवाल तो मतलब आप लोगों को जवाब ऑब्वियसली पता है, आप लोग हमसे सुनना चाहते हैं. बट बिल्कुल चेंज आ रहा है, और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, और एक कोशिश हो रही है
कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की और एक बदलाव लाने की सोसाइटी में। एंड उस बदलाव का हिस्सा हम भी उतना हैं जितना आप लोग हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चेंज विद अस एंड लेट्स कीप डूइंग व्हाट वी कैन। Thank you so much. It's always such a delight speaking to you and a satisfying interview. थैंक यू सुमित। आज चैन की नींद सोओगे ना तुम? हाँ? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। With a glass of water for you.